हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसजीटी मामले में पटना हाईकोर्ट में मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट वाले केसेस में जो सुनवाई है वह तो अभी नहीं चल रही है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट वाला केस है आपकी स्क्रीन पर है CWJC 12481/2021 जो पेटिशनर आलोक कुमार की तरफ से किया गया है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 50 पर लिस्टेड है, लेकिन अभी इसमें सुनवाई के आसार कम लग रहे हैं। केस के जो रिस्पोंडेंट हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन सेक्रेटरी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसकी तरफ से यानी कि BSEB की तरफ से एसजीटी मेरिट केस में जो है काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हैं। और इस काउंटर एफिडेविट में पहले तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर रखते हुए सारी चीज़ें जस्टिफाई करने की कोशिश की है अपने काउंटर में। BSEB का यह भी कहना है कि शिक्षा विभाग से उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग भी की थी और उसमें आदेश दिया गया था कि सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है सीटें जो है उसी के अनुसार पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। और पहले रिजल्ट के दौरान मेरिट में आए अभ्यर्थियों की मार्कशीट पर क्वालिफाई और मेरिट में नहीं आए अभ्यर्थियों की मार्कशीट पर डिसक्वालीफाई लिखना था। यह परमिशन भी जो है शिक्षा विभाग द्वारा ही BSEB को प्राप्त हुई थी, लेकिन बेल्ट्रॉन ने यानी कि TCS ने गलती की और रिवाइज रिजल्ट में मेरिट का कॉलम जोड़ा गया। बिहार बोर्ड ने साथ में यह भी दलील दी है, यह भी काउंटर दिया है कि वह अपने विज्ञापन पर अटल है और साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो भी लेटर वगैरह उनके जो शिक्षा विभाग से जो भी उनकी बातचीत हुई थी वह लेटर भी उन्होंने साथ में अटैच किया है, संलग्न किया है, प्रस्तुत किया है। तो कुल मिलाकर जो है बिहार सरकार यहाँ पर भी अपना जो है मतलब यह दुविधा है कि क्या BSEB यह कह रही है कि उन्होंने शिक्षा विभाग से परमिशन ली थी इस तरह का रिज़ल्ट जारी करने की, और शिक्षा विभाग ने पहले काउंटर में यह लिखा था कि BSEB ने रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में गलती कर दी है, यानी कि शिक्षा विभाग एक मेरिट के BSEB के ऊपर अपनी जो गलतियाँ हैं वह डाल रहा है। और BSEB का यह कहना है कि शिक्षा विभाग की परमिशन के बाद ही उन्होंने इस तरह का रिज़ल्ट जारी किया, इस तरह का फॉर्मेट जारी किया कि मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम ऐड किया जाए या नहीं। यह स्वयं शिक्षा विभाग की परमिशन ही इस पर दी गई थी, जिसका लेटर भी उन्होंने एज अ प्रूफ साथ में अटैच किया है। यानी कि BSEB का क्लियर मतलब यह है कि 12 मार्च को ही जो है अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई हो चुके थे जितने टोटल होने थे, और 21 जून को केवल मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम जोड़ा गया है। एक बात लेकिन आपको यहाँ पर यह समझनी चाहिए कि 12 मार्च को जो रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ था वह केवल 12 विषयों का था, और 21 जून को जब रिज़ल्ट दोबारा रिवाइज होकर जारी हुआ तो उर्दू, संस्कृत और साइंस का रिज़ल्ट भी उसमें ऐड हुआ था। यानी कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं उन तीनों सब्जेक्ट्स के भी रहे होंगे। लगभग जो है 70,000 या फिर 59,000 अभ्यर्थी 12 मार्च को क्वालिफाई हुए, और 21 जून को जो 3 सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट आया उसके बाद ये अभ्यर्थियों की संख्या जो है क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या वह 80,402 हुई थी। तो अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12 मार्च को ही क्वालिफाई अभ्यर्थियों का जो है रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया था, यानी कि उनके हिसाब से पहले ही वो रिज़ल्ट बना चुके थे, तो फिर जो 21 जून का लेटर है जिसका सरकार हवाला देती है उसी का हवाला देते हुए उन्हें 26 जून का लेटर भी जारी किया है। 21 जून का वह लेटर जो NCTE द्वारा निकाला गया था कि जो TET की वैलिडिटी है उसको लाइफ टाइम किया जाएगा, तो इसका हवाला जो सरकार ने दिया है 26 जून के लेटर में। तो फिर अगर पहले ही BSEB ने रिज़ल्ट उस फॉर्मेट में डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि पहले ही रिज़ल्ट उन्होंने उस फॉर्मेट में बना लिया था, तो फिर बाद में सरकार ने ये जो 21 जून का लेटर है उसका हवाला कैसे दिया अपने 26 जून के लेटर में। तो ये सारी चीज़ें भी सोचने वाली हैं। लेकिन इन सब से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार सरकार की ही मंशा साफ नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने पहले परमिशन दी थी BSEB को मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम ऐड करने के लिए, क्योंकि BSEB अपनी बात पर आज तक कायम है। जैसे उनको जो भी रिक्तियाँ बताई गई थी विभाग के द्वारा उसी के अनुसार उसने मेधा सूची बनाई है। हालांकि ये गलती ज़रूर हुई है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में कि क्वालिफाई डिसक्वालीफाई की जगह मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो कॉलम है वह ऐड करवाया गया है, या फिर हुआ है, यह तो सरकार को ही पता होगा कि उनकी आखिर मंशा क्या है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को उठाया गया है, जिस पर सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया। आपको बता दें कि सदन में प्रश्नकाल के दौरान बिहार STT 2019 के विज्ञापन के मामले को भी विधायकों द्वारा उठाया गया। उन्होंने प्रक्रिया में हो रही देरी एवं विज्ञापन में बदलाव को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। STT 2019 परीक्षा का विज्ञापन जो कि वर्ष 2019 में विज्ञापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया विभाग के द्वारा बनाया गया था, और वर्ष 2021 में रिजल्ट जारी होने के बाद अब सरकार विज्ञापन के अनुसार जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति देने की बजाय विज्ञापन के नियमों में बदलाव आखिर क्यों कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है सदन में पूछी गई थी। विधायकों ने पूछा कि हम शिक्षा मंत्री के द्वारा इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं।
हम और सारे विपक्ष दल लगातार सड़क से सदन तक यह चीज़ें उठा रहे हैं। हम लगातार विज्ञापन के अनुसार चयनित शिक्षकों को वाजिब न्याय दिलाने तक संघर्ष करते रहेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के माध्यमिक व +2 विद्यालयों की नियुक्ति के लिए 8 वर्षों बाद STET जो परीक्षा ली गई थी 2019 में, उसका आयोजन हुआ था और सीटों के लिए यानी कि विभाग द्वारा सीटें बताई गई थी, उनके लिए इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। विज्ञापन में स्पष्ट यह भी जिक्र था कि इसमें सीट के बराबर कोटिवार रिजल्ट जारी किए जाएंगे, जिसमें उत्तीर्ण अंक 50% यानी कि 50% थे एवं 45% थे और उन 80,402 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया है, जिसमें से लगभग 30,675 अभ्यर्थी जो है मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको बार बार बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि STET का जो डेटा है, जो पूरा फॉर्मेट है रिज़ल्ट जारी करने का, वो कितना जटिल हो चुका है। और अब जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की यही मांग है कि शिक्षा विभाग विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बिना कोई बदलाव किए STET चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन व सेंट्रलाइज विधि द्वारा शीघ्र नियुक्ति करे। इसी के लिए जो ये CWJC 12481 केस है वह पटना हाईकोर्ट में दायर है। देखते हैं इसमें क्या जजमेंट निकल कर आता है। जैसे ही कोई निर्णय सामने आता है आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।